ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द रेट्स। जीएसटी के अंदर गुड्स के रेट्स क्या क्या हैं और सर्विसेज के कौन से क्लासिफाइड रेट्स हैं। अगर हम गुड्स के ऊपर रेट्स देखें, जीएसटी के रेट्स, तो 0.25% है, 3% है, 5% है, 12%, 18 एंड 28%। और इनको स्प्लिट किया जाता है। हेलो, एम आई ऑडिबल? 0.25% से लेके 28% तक रेट है गुड्स जीएसटी का। और अगर ये विद इन द स्टेट हो रहा है सेल्स, विद इन द स्टेट्स अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो दो पार्ट में स्प्लिट होगा। दो पार्ट में आपका स्प्लिट होगा। जो 0.25% है उसमें डिवाइड बाय 2 होगा। हाफ ऑफ द टैक्स विल बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हाफ ऑफ द टैक्स विल बी टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट। So they are taking taxes equally when the sales are made within the state. And these sales are, if these sales are outside state, from one state to other state, or it is going um, outside state, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, यहाँ एक स्टेट से यूनियन दूसरे यूनियन टेरिटरी में सेल हो रहा है, तो उस केस में आपका जीएसटी जो होगा वो आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स सेल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दैट विल बी कॉल्ड एज इंटर स्टेट सेल, क्योंकि ये आउटसाइड स्टेट सेल होता है। दूसरी बात करें अगर सर्विसेज की, तो सर्विसेज की कैटेगरी में 5% से 28% तक है, 5, 12, 18, 28। और इसका भी स्प्लिट होता है, अगर विद इन द स्टेट सेल हो रहा है तो उसको स्प्लिट करते हैं, टैक्सेस को स्प्लिट किया जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी में, एंड फुल्ली लेविएबल एज आईजीएसटी अंडर इंटर स्टेट सेल। अगर फ्रॉम वन स्टेट टू सेकंड स्टेट हो रहा है सेल, तो उसमें आईजीएसटी लगती है। तो ये रेट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से 5 से चालू हो रहा है सर्विसेज में, 5, 12, 18, 28 चार है, ठीक है। और यहाँ से आपको गुड्स का याद रखना है, 0.25 से स्टार्ट होता है और 28 तक जाता है, यानी 6 क्लासिफिकेशंस गुड्स के लिए दी है। और इंट्रा स्टेट है, अगर विद इन द स्टेट है तो दो में स्प्लिट हो जाएगी। अगर आउटसाइड स्टेट ट्रांसफर हो रहा है या सेल हो रहा है या रेंटल दिया है, लीज पे दिया है, तो वो आईजीएसटी के अंदर कंसीडर होगा। अगर हम लोग देखें निल रेटेड की बात करें या जीरो रेटेड, एग्जेम्प्ट और नॉन जीएसटी सप्लाईज की बात करें, तो इसकी डिफरेंस बिटवीन हमें समझना है। जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स, अगर आप सप्लाई कर रहे हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अब जो गुड्स सप्लाई करते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, वो जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स होते हैं, वहां पे टैक्स नहीं लगती है। इन सब पे टैक्स नहीं लगती है, लेकिन इनको अलग अलग नाम से क्लासिफाई किया गया है। जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स का मतलब सप्लाई मेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट, nil rated supply that have declared rate of 0% GST, example salt, grains, jaggery, ये एसेंशियल गुड्स है। एसेंशियल गुड्स पे हमें 0% जीएसटी लगेगी। नेक्स्ट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई that does not attract GST, for which ITC cannot be claimed। इनपुट टैक्स क्रेडिट इस पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। फ्रेश मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स, कर्ड, ब्रेड एक्सेट्रा, ये भी इसेंशियल गुड्स के अंदर आते हैं। तो जो भी इसेंशियल गुड्स हैं वो विदाउट जीएसटी सप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट, नॉन जीएसटी, दीज सप्लाईज डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। जैसे अल्कोहल पे अभी भी जीएसटी नहीं है, उस पे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोल के ऊपर जीएसटी अभी भी नहीं लगाई है गवर्नमेंट ने।
अब स्मॉल टैक्स पेयर्स की बात करें, जैसे कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो ये एप्लीकेबल हो गया है 1 अप्रैल 2019 से। जिनका लास्ट ईयर टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब लास्ट ईयर उनका सेल्स टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, जिनका 1.5 करोड़ से कम है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के अंदर आ जाएंगे। स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स, ये कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। तो मैं अगर एलिजिबिलिटी पूछूंगी तो आपको ये टर्नओवर लिखना है। एलिजिबल पर्सन हु कैन register under composition scheme, they should have 1.5, not more than 1.5 crores turnover in the preceding financial year. अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात की जाए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, their aggregate turnover in the preceding financial year should not be more than 75 lakhs. इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, एंड दे कैन रजिस्टर अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। तो एलिजिबिलिटी में ये दोनों लिखना है, 1.5 करोड़ नॉर्मल स्टेट्स के लिए और स्पेसिफाइड स्टेट्स के लिए 75 लाख की लिमिट रखी गई है जीएसटी के अंदर। दे कैन रजिस्टर अंडर द कॉम्पोजिट स्कीम विद दीज लिमिट्स। ओके, these are the restrictions under the composition scheme. I hope it is clear.